नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि नया सीजे पोर्टल में कितने सारे प्रॉब्लम्स है। हर रोज मेरे को 10 से 15 ईमेल्स आते हैं कि सर सीजे पोर्टल में ये एरर है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, कैसे क्या सोल्यूशन है। मैंने बुक किया है अपार्टमेंट लेकिन रीशेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करे क्या ना करे। दोस्तों आप सबको पता है 6 महीने से प्रॉब्लम आ रहा है। जो कोई भी टिकट रेज करता है या फिर ईमेल भेजता है यूएस एम्बेसी कस्टमर सर्विस को या फिर कॉल करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन आता है, ऑटोमेटेड मैसेज दैट नो आपका केस ओपन कर दिया गया है और आपको बता दिया जाएगा जब सोल्यूशन आए। 100 में से मतलब 2 या 4 लोगों को रिस्पांस आता है ये कि मतलब आपका इश्यू सॉल्व हो गया, लेकिन वहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ होता। हाँ, लेकिन ये माइग्रेट होने के पहले आप पूछो तो मैं खुद ईमेल भेजता था, लोग भी भेजते थे, उनको प्रॉम्प्ट रिस्पांस आता था विद सोल्यूशन। लेकिन ये नया सीजे आने के बाद ऑलमोस्ट अब 6 मंथ हो चुके हैं। जुलाई से आया था, जुलाई टू अब दिसंबर खत्म होने को आ रहा है, नया साल आने वाला है, ये 23 खत्म होने वाला है। तो इतना सारा इश्यूज है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यू सीजीआई पोर्टल में जो इश्यूज आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करें, क्या सोल्यूशन है या नहीं, अगर सोल्यूशन है तो क्या है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेनली मैं इस वीडियो पे टॉपिक ये है कि सीजीआई पोर्टल को क्या क्या एरर आ रहा है, हम कैसे सॉल्व करें, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी थोड़ा सा कवर करेंगे 2023 में इस साल B1 B2 वीजा का कैसा रहा ऑपरेशन, या फिर कैसा रहा प्रोसेस, या फिर कितने अप्रूवल्स है वगैरह वगैरह। और हम ये प्रेडिक्ट भी करेंगे कि 2024 को क्या होगा। लेकिन 2024 के लिए मैं 1 जनवरी को नए साल में एक नया डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि 2024 का हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपका ये हक बनता है, क्योंकि ये वीडियो मैं सेकेंड टाइम बना रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा भी हो जाएगा, सेकेंड टाइम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने एकदम अच्छे से बनाया था, उसके बाद पता चला कि वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मेरे को इतना बुरा लगा, क्या करूं। लेकिन आपके लिए फिर से ये वीडियो बना रहा हूं और थोड़ा सा बेहतर बनाऊंगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉलर माइक था वो नहीं है, वो शायद वो अच्छा है लेकिन पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, कभी करता है कभी नहीं करता, इसलिए मैं हेडसेट यूज कर रहा हूँ। सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, थोड़ा अजीब लगता होगा। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि एक माइक लेके वायरलेस वगैरह, तो आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो ये तो बनता है, आपका जिम्मेदारी बनता है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेकेंड टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो इस चैनल पे अगर कोई नया बंदा है, नए लोग देख रहे हैं, उन लोगों को बता दो कि यूएसए वीजा के बारे में छोटा सा ब्रीफ से बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को यूएसए वीजा के बारे में पता नहीं है। देखिए यूएसए वीजा यानी कि बहुत कैटेगरीज है, जॉब के लिए जा सकते हैं या फिर वहाँ रहने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं, स्टडीज के लिए जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज B1 B2 वीजा के बारे में। जैसे कि B1 होता है बिजनेस वीजा, B2 होता है टूरिज्म वीजा। B1 में आप मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। B2 में किसी से मिलने के लिए जा सकते हो, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ब्लड रिलेटिव, नियरेस्ट रिलेटिव। दोस्तों अप्रूवल ज़्यादा दिखे गए हैं नियरेस्ट रिलेटिव में, अगर दूर के रिलेटिव हो तो अप्रूवल्स कम दिखे हुए हैं। ओके, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं या फिर घूमने के लिए भी जा सकते हो, नथिंग बट टूरिज्म। अब इसका छोटा सा स्टेप भी बता देता हूँ कि क्या स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, B1 B2 वीजा अप्लाई करने के लिए, और ये करने के लिए एक पॉइंट बता दूंगा, B1 B2 वीजा में आप यूएसए में रह नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टे, इट्स नॉन इमिग्रेंट वीजा, जो कि वहाँ पे रह नहीं सकते, सिर्फ वहाँ पे शॉर्ट टर्म रह के आ सकते हैं, जैसे कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता, मैक्सिमम 1 मंथ लीगली। हालांकि वो 6 मंथ का स्टैंपिंग करते हैं, इसका मतलब है कि आपको 6 मंथ ठहरना चाहिए। 6 मंथ ठहर के आओगे, कोई आपको लीगली कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है इमिग्रेशन में कि 6 महीने क्या किया। तो चलिए वापस आते हैं प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप इन B1 B2 वीजा इज टू फिल DS-160 फॉर्म ऑनलाइन। दोस्तों DS-160 फॉर्म वो होता है जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी डिटेल्स सब कुछ अपडेट करते हैं ऑनलाइन। उसके बाद एक DS-160 नंबर और बारकोड जनरेट होता है सबमिट करने के बाद, उसी के बेसिस पे आपका पूरा केस बनाया जाता है दोस्तों। वो करने के बाद उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि CGI पोर्टल है, जहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू CGI पोर्टल में आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के पहले आपको वीज़ा फीस पे करने के लिए कहेगा सिस्टम, आज के दिन में $185 से, जो पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए देगा ऑप्शन। अपॉइंटमेंट यानी कि आप रिसेंटली आपको करंट डेट का नहीं मिलेगा, आपको 6 महीना 1 साल के बाद का ही मिलेगा। मेरा एडवाइस है कि आप ले लीजिए जो भी मिले, लेने के बाद आप प्रीपोन कीजिए, ठीक है।
मान लेते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, यानी कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ का है, 2-3 महीने के बाद का एग्जाम्पल। उसके बाद वहाँ पे 2 चीज़ें इंडिया में, सबसे पहले तो बायोमेट्रिक्स होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसका आपका पिक्चर्स और फिंगरप्रिंट लिया जाता है। उसके बाद होता है कंसुलर इंटरव्यू, यानी कि ऑफिसर के साथ, यूएस एम्बेसी ऑफिसर के साथ इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। पहले क्या होता था, आज बायोमेट्रिक्स कल इंटरव्यू होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आज बायोमेट्रिक्स कल हो सकता है, या फिर आज बायोमेट्रिक्स एक हफ्ते के बाद भी बायोमेट्रिक्स हो सकता है। अब ये भी जरूरी नहीं कि बायोमेट्रिक्स एक सिटी में और इंटरव्यू दूसरे सिटी में, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन बाहरी कंट्री में ऐसा नहीं है, बाहर कंट्री में ऐसा है कि एक ही दिन में बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू हो जाता है, वो अलग बात है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो समझिए बायोमेट्रिक्स हो गया, बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपको कंसुलेट इंटरव्यू हो गया। कंसुलेट इंटरव्यू यानी कि आपको ओवरऑल 1 घंटा से ज़्यादा लग सकता है, 1 से 1.5 घंटा, लेकिन इंटरव्यू होगा आपको सिर्फ 2 मिनट, एवरेज इज 3 to 4 मिनट। 2 मिनट से लेकर 10 मिनट भी ले सकता है, किसी किसी रेयर केस में 20 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि आपको वेट कराएंगे डिटेल चेक करने के लिए। अदरवाइज रेयरली इट इज अराउंड 2 to 3 मिनट्स ओनली। आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर वो कन्विंस ना हो तो आपको 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी, 15 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन पूछ के आपको अप्रूव हो जाता है। जैसे ही आपको आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आपको एक्चुअली स्पीकिंग वो वीज़ा का जो स्टिकर है, स्टिकर नहीं बोलूँगा, पूरा का पूरा पेज पासपोर्ट में स्टिक करके आपको भेजते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपका पासपोर्ट वीज़ा के साथ आपको मिल जाएगा, यानी कि 3 दिन के अंदर, 3 या 4 दिन के अंदर, वर्किंग डेज, सैटरडे संडे काउंट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिमोट एरिया में है तो आपको 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन भी लग सकता है, टेक्निकली 1 हफ्ता। कुछ केसेस में कहा था कि यानी कि आपका केस सही नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आपको रिजेक्ट कर देंगे तो पासपोर्ट वापस दे देंगे। अगर पासपोर्ट रख लिया तो अप्रूव हो गया, मान लीजिए वो बोल भी देते हैं योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, सॉरी वी कैन नॉट अप्रूव योर वीज़ा दिस टाइम, ट्राई लेटर। कुछ केसेस में क्या होता है, वेरी रेयर, पासपोर्ट रख लेंगे, वो बोलेंगे कि वी नीड मोर टाइम, हमको ज़्यादा टाइम चाहिए आपका केस रिव्यू करके अप्रूव करने में। उस बेसिस पे क्या करते हैं कि 221G फॉर्म लेके देते हैं, यानी कि होम ट्रेस वगैरह, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो अप्रूव हो जाता है। रिजेक्शन होने से 214B दे के भेजते हैं, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो ये है पूरा प्रोसेस, मैं इनका लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि DS-160 फॉर्म फिलअप करने का और अपॉइंटमेंट बुक करने का दोनों वेबसाइट अलग अलग है। मैं DS-160 फॉर्म कहाँ पे फिल करना है वो मैं लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। और मैं देखिए DS-160 फॉर्म ज़्यादातर लोग एजेंट से भी करवाते हैं, कुछ और लोगों से भी करवाते हैं पैसा देके, दैट्स फाइन। लेकिन मैंने ऐसा वीडियो बनाया है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि DS-160 फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। इतना इजी से बनाया कि आप क्या बोलूँ मैं, आप खुद कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नया बंदा भी कर सकता है, अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हो आप खुद कर सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिए, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी वीडियो में सब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नया CJ पोर्टल है, उसका नाम है usvisascheduling.com, उसमें कैसे रजिस्टर करते हैं वो भी बताया, उसका वीडियो है, उसका भी लिंक दे दूंगा। और इश्यू आने से उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं उसका भी एक वीडियो बनाया हो, लेकिन ये इश्यू का रेजोल्यूशन कहाँ तक आपको हेल्प होगा मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बनाया, आप देख लीजिए। लेकिन ये प्रोसेस के बारे में सारे के सारे वीडियो बनाया हूँ, शेयर कर दूंगा, लिंक्स दिया हूँ, आप लिंक्स भी यूज कर सकते हैं। अब ये नया CJ का माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या हुआ कि अप टू जून आप सबको पता है कि ओल्ड CJ था, ओल्ड CJ में एकदम सिंपल था, यानी कि सिंपल इसलिए था क्योंकि आप सालों से यूज कर रहे हैं, मतलब आपको यूज टू हो गया है। और पुराना ये वर्ल्ड क्या पुराना CJ पोर्टल था, वर्ल्ड वाला पुराना वाला, लेकिन सब कुछ एरर नहीं था, सब कुछ एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली देयर इज नो इशू। लेकिन जुलाई में आपको माइग्रेट हुआ टू न्यू CJ, आपको बता दिया था कि भाई ये वर्ल्ड CJ से न्यू CJ पोर्टल को हम माइग्रेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपना डेटा भी माइग्रेट कर दीजिए, ऐसा बताया गया था एडवांस में। और दोस्तों ये जो वर्ल्ड CJ से न्यू CJ को जब माइग्रेट हुआ था, आपको अच्छा से एम्पल ऑफ टाइम दिया गया था कि माइग्रेट करने के लिए, आपको कहा गया था कि ये नया CJ में लॉगिन करके मतलब आप अपना डेटा रिट्रीव कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि कैसे माइग्रेट करना था, क्या करना था उनको। सभी लोग ज़्यादा से लोग जाके नए CJ में डायरेक्टली लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली कैसे होगा, राइट। तो आपको क्या करना था, नए CJ पोर्टल में न्यूली रजिस्टर करना था आपको, नया अकाउंट बनाना था। जब मैं नया अकाउंट बोल रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा कैसे। अब सीधा जाके आप अपना यूजर ID पासवर्ड डालेंगे, काम नहीं करेगा, आपको न्यूली रजिस्टर करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट है कि जो ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया था पुराने CJ पोर्टल में, वही ईमेल एड्रेस को यूज़ करके आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और न्यूली प्रोफाइल करना पड़ेगा। वो होने के बाद आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो भी पुराने CJ में डेटा था वो
इनकॉर्पोरेट होकर इंटरफेस है कि यहाँ पे नए सीजे में दिख रहा है। जैसे कि प्रोफाइल बनाया है, प्रोफाइल दिखेगा, या फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था पुराने सीजे में, वो अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे दिखेगा, वगैरह वगैरह। तो देयर इज नो इश्यू एट ऑल। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि कुछ लोगों ने माइग्रेट नहीं किया, कुछ लोगों ने किया लेकिन सही तरीके से नहीं किया, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों ये माइग्रेट होने के बाद जून के बाद जुलाई में पुराना सीजे पोर्टल बंद हो गया। कुछ लोगों को पता भी नहीं था। सर बोल रहे हैं कि पुराना सीजे पोर्टल नहीं काम कर रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड। मैंने रिसेट भी किया, क्या करूं, और मैंने बताना पड़ा, वीडियो में डाला कि भाई वो माइग्रेट हो गया है, प्लीज नए रजिस्ट्रेशन कीजिए नए सीजे में। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्या आ रही थी कि मतलब जिन्होंने बुक नहीं किया, पुराने पोर्टल में बुक नहीं किया था, वो नए सीजे पोर्टल में अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हो नहीं रहा है, एरर दिखा रहा है, यानी कि पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। क्यों? लॉजिक सिंपल है। वहां पे क्या था कि मतलब $160 का था, यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली पूछ रहा है $185, क्योंकि सिस्टम कॉन्फ़िगर किया गया है $185 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यूएस वीजा का फीस बढ़ के $185 हो गया है। इट्स नॉट $160, $25 बढ़ के $185 हो गया है। तो वो पूछ रहा है कि पार्शियल पेमेंट, कभी कभी दे रही पार्शियल पेमेंट, और वो कहता है कि पार्शियल पेमेंट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को अलग अलग एरर आ रहा था इनको, जो लोग लाइक जो लोग न्यूली रजिस्टर्ड सीजीआई में लॉगिन कर रहे थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन वो यानी कि अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल नहीं कर पा रहे थे, ऐसा एरर आ रहा था। यानी कि अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नहीं आ रहा था, यानी कि ये कुछ लोगों को ने पेमेंट किया था वहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिखा रहा था। ये प्रोसेस ये था कि जब पेमेंट किया है पुराने प्रोसेस में, पुराने सीजे पोर्टल में, वहाँ पे आपको ये मिला होगा, एमआरवी रिसिप्ट मिला होगा, भले आपने ऑनलाइन पे किया हो या बैंक में जाके, वो एमआरवी रिसिप्ट डाल के, रेफरेंस नंबर डाल के न्यू सीजे पोर्टल में क्लेम रिसिप्ट यूज करना था। क्लेम रिसिप्ट करने के बाद आपको रिसिप्ट आ रहा था, और रिसिप्ट आने के बाद आप वहाँ पे पेमेंट रिफ्लेक्ट होता, पेमेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के डाला कि हाउ टू क्लेम रिसिप्ट, यानी कि सीजे पोर्टल का एक वीडियो था, तो बहुत लोगों ने यूज़ भी किया। मैं आशा करता हूँ कि उनको हेल्प भी हुआ, लेकिन अभी तो उसका काम नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ क्या हुआ था। और दोस्तों पुराने पोर्टल में जिन्होंने भी अपॉइंटमेंट बुक किया था, और अपॉइंटमेंट बुक करके अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड किया था, या फिर ईमेल में आया था, सेव किया, प्रिंट लिया था, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है नए पोर्टल में। आप जैसे वो पुराना पोर्टल सीजे पोर्टल का अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाके आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। अगर आपको वो डेट सही लगे, पीरियड सही लगे, इंटरव्यू डेट सही लगे, तो आपको जाके करना है। ये लेके मतलब न्यू सीजे पोर्टल में छेड़खानी मत करना। हो सकता है कि आपका अपॉइंटमेंट भी, करंट अपॉइंटमेंट भी जो शेड्यूल हुआ है, कैंसिल भी हो सकता है। बहुत लोगों का भी हुआ है। उन्होंने क्या किया कि मतलब हो सकता है कि 6 महीने के बाद का इंटरव्यू था पुराने सीजे पोर्टल के हिसाब से, लेकिन नए सीजे पोर्टल में वो प्रीपोन करना चाहते थे, रीशेड्यूल करना चाहते थे, उस चक्कर में वो क्लोज कर दिया, कैंसिल कर दिया एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट ही कैंसिल हो गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो ट्राई किया, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को 1 साल के बाद मिला। इसलिए कुछ नहीं करने का। अगर आपको लगता है कि पुराने पोर्टल में जो अपॉइंटमेंट मिला है 1 साल के बाद का है या 2 साल के बाद का है, हाँ आप लोग ट्राई कर सकते हो न्यू सीजे पोर्टल में कि रीशेड्यूल करने के लिए, लॉजिक बनता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है, जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट यानी कि वीज़ा फीस पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले लिया था ओल्ड पोर्टल में या फिर न्यू पोर्टल में 30 सितंबर के अंदर, सही है। अगर किसी ने 30 सितंबर के पहले 2023 30 सितंबर के पहले अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, तो उनका वीज़ा फीस लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया। आपको न्यूली नए से आपको वीज़ा फीस पे करना पड़ेगा $185। वो करने के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आई रिपीट, जिन्होंने भी $160 पे किया हो वर्ल्ड सीजे में, उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया 30 सितंबर के अंदर, वो अभी वेस्ट हो गया, एक्सपायर हो गया। जिन्होंने $185 पे किया होगा, एक करेक्शन है, $185 आपने न्यू सीजीआई में ही पे किया होगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। $185 किया हुआ था मतलब वो 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल तक वैलिड है। अगर जुलाई में किया हो तो नेक्स्ट 2024 जुलाई तक वैलिड है। देखिए आई रिपीट, कोई भी फीस पे करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक आपको 1 साल के अंदर करना पड़ता है। 30 सितंबर नहीं, 1 ईयर का वैलिडिटी होता है, अपॉइंटमेंट का नहीं, वैलिडिटी होता है वीज़ा फीस का। अगर आज क्या हुआ है कि देखिए अब 27 दिसंबर है, अगर मैं वीज़ा फीस $185 पे करूं, नेक्स्ट ईयर 2024-27 दिसंबर तक वैलिडिटी है, मैं तब तक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूं। अगर मैं नेक्स्ट ईयर तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, मेरा फीस वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं फीस पे करता हूँ न्यू सीजे पोर्टल में, और मैं अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ 3 साल के बाद का मेरे को डेट मिलता है, बट स्टिल दैट इज वैलिड, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। आप रीशेड्यूल कर सकते हैं 3 बार, करके आपको नियरेस्ट डेट मिल सकता है। लेकिन कोशिश करना कि एक बार वीज़ा फीस करने के बाद जल्द से जल्द आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ताकि ये एक्सपायर ना हो।
ये हो गया। दूसरी बात, पैंडेमिक की वजह से जिन्होंने भी वीज़ा फीस पे किया था, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, लेट मिल रहा था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा सहूलियत दी, थोड़ा सा लीनियंस दी कि भाई आप लोगों को जब भी आपने पे किया हो 30 सितंबर तक आप पे करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वो 30 सितंबर तो अब हो गया है, तो दिसंबर है। अगर किसी ने लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आप लोगों ने फीस पे किया है, अपॉइंटमेंट नहीं लिया 30 सितंबर तक, आपका पैसा एक्सपायर हो गया, प्लीज़ आपको नया पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सॉरी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशन क्या है, राइट, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस मैंने कुछ नोट किया है। देखिए, जिन लोगों ने पुराने सीजीआई पोर्टल में, ओल्ड सीजीआई पोर्टल में अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जो मिला है अपॉइंटमेंट, आपको सही लगता है तो उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, ओके। और सॉल्यूशन नंबर 2, जिन लोगों ने प्रोफाइल किया था पुराने सीजीआई में लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, वीज़ा फीस पे नहीं किया, मैं यही कहूँगा कि न्यू सीजीआई पोर्टल में रजिस्टर कीजिए, सेम ईमेल आईडी के साथ साइन अप कीजिए, उसके बाद वीज़ा फीस पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए। किया था वीज़ा फीस और अपॉइंटमेंट नहीं लिया बाय एनी चांस, और नए सीजीआई पोर्टल में आप लोगों को क्या करना था कि $185 पेमेंट करके, यानी कि रिमेनिंग $25 पे करके आपको वीज़ा ये फीस पे करके अपॉइंटमेंट लेना था, आपने नहीं लिया तो वो अभी के हिसाब से एक्सपायर हो गया, आपको नया $185 वीज़ा फीस पे करके आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और दूसरा सोल्यूशन है कि हमें नेक्स्ट सोल्यूशन है कि नया सीजीआई पोर्टल में जिन्होंने भी प्रोफाइल क्रिएट किया है और पेमेंट भी किया है, आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं लिया है, मेरा एडवाइस ये है कि आप इंटरव्यू का स्लॉट ले लीजिए, जो भी स्लॉट मिले ले लीजिए, सबको मिल रहा है स्लॉट। किसी 0.1% केसेस में स्लॉट नहीं मिल रहा है, वो बता नहीं रहा है, वो एरर है, मैं आगे बात करूंगा इस पर, सिस्टम एरर है। लेकिन न्यू सीजीआई पोर्टल में जिसका भी अपॉइंटमेंट, लेकिन न्यू सीजीआई पोर्टल में जिसने भी प्रोफाइल क्रिएट किया है, वीज़ा फीस पे करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जो भी मिले, 1 साल के बाद का, 6 महीने के बाद का, या फिर जो भी मिले ले लीजिए। उसके बाद एक हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ता के गैप में आप रीशेड्यूल करते रहिए, आपको नियरेस्ट डेट का मिल जाएगा, 2-3 महीने के नियरेस्ट डेट का आपको स्लॉट मिल जाएगा। लोग यहीं पे गलती करते हैं कि लोग अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं करते, वो बोलते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, मेरे को दिख नहीं रहा, जब मेरे को दिखेगा नेक्स्ट मंथ का या 2 महीने के बाद तभी लूंगा। ऐसा करते रहोगे तो आपको जिंदगी में मिलेगा नहीं, अनलेस इफ यू आर वेरी वेरी लक्की। अदरवाइज क्या होता है कि देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, अगर मैंने बुक किया था ये 6 महीने पहले और मेरे को 1-2 साल के बाद का मिला, और मैं ट्राई करूंगा करते करते आज के दिन रीशेड्यूल करने की ट्राई करूंगा, मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। हो सकता है कि मेरे को रीशेड्यूल करने के बाद नेक्स्ट 2 महीने का मिले। अगर आप 2 दिन पहले ही आपने रजिस्टर किया है, 2 दिन पहले ही आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, 1 साल का बाद का मिला है, और अब रीशेड्यूल करेंगे आप, अभी आपको 2-3 महीने का नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है कि 6 महीने के बाद का। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्लॉट मिले लेना जरूरी है, उसके बाद रीशेड्यूल करते रहना, जरूर आपको मिल जाएगा, 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट डेट मिल जाएगा। आई थिंक 1 साल 1.5 साल वेट करने के बजाय तो 2-3 महीना बहुत ही अच्छा है, राइट। और जिन लोगों ने न्यू सीजीआई पोर्टल में अभी तक रजिस्टर नहीं किया, मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जाके रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए न्यू ईमेल आईडी के साथ। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यानी कि नए सिस्टम से दूसरे सिस्टम से करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट ब्राउजर से करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक नए सीजीआई पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया, मैं वही एडवाइस करूंगा कि आप नए सीजीआई पोर्टल में रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे वीज़ा फीस पे करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको रजिस्टर करने के लिए कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरे सिस्टम पे या फिर डिफरेंट सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, या फिर डिफरेंट ब्राउजर्स पे लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। एम्बेसी ने खुद कहा कि सर ये दिस सीम्स टू बी अ टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई इन डिफरेंट ब्राउजर्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स। से बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि लोग बहुत सारे लोग नए सीजीआई पोर्टल में लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब लॉगिन की बात करूँ, रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं। जब रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे अगला प्रोसेस करेंगे, राइट। सेम ईमेल आईडी, सेम थिंग अब तक मैं डिस्कस किया, सेम ईमेल आईडी से जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल इश्यू है, तो इसके लिए आपको एक ही चारा है कि आप यानी कि ईमेल कीजिए यूएस एम्बेसी कस्टमर सर्विस को, और कॉल भी कीजिए। ज़्यादातर केस में देखता हूँ कि ऑटोमेटेड मैसेज आता है और इवेंचुअली वो केस बंद हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, ईमेल भेजिए और उनको कॉल भी कीजिए, हो सकता है कि हो जाए। अगर ये नहीं हुआ, यही लास्ट ऑप्शन एक होगा कि आप नए ईमेल आईडी से किसी फैमिली मेम्बर के या स्पोर्ट्स के
न्यू ईमेल आईडी से, आपके खुद के अल्टरनेटिव ईमेल आईडी से नया प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, हो सकता है कि ये काम कर जाए। अदरवाइज आज ऑफ नाउ मेरे पास कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन आप यूएस एम्बेसी ही सोल्यूशन दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। कॉम्बिनेशन ये है कि नया ईमेल आईडी से नया प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, लेकिन पासपोर्ट नंबर सेम रहेगा, हो सकता है कि काम करे। किसी किसी केसेस में ये भी आ रहा है कि प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, माने कि पासपोर्ट नंबर सेम है, आप ईमेल आईडी से नया भी करोगे वो ट्रैक कर लेता है। तो ऐसे ट्राई कीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं तो यू हैव मैं हाउ टू कॉन्टैक्ट यूएस एम्बेसी। मैं यूएस एम्बेसी का फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी दे दूंगा ताकि उनको फोन करें, आप ईमेल आईडी भेज सकें। मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मिलता है, यूएस एम्बेसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी ढूंढ नहीं पाते हैं, ईमेल आईडी, इसलिए मैं यहीं पे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो एंड करने के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, दुनिया में कोई भी नया एप्लीकेशन हो, कोई भी नया सॉफ्टवेयर हो, कोई भी नया टूल हो, उसको सही होने में, सही से काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। ये मेरे लिए तो एक नया चीज़ नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नया है, मैं तो बहुत सारे चीज़ देखा हूँ ऐसे। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन टाइम लगता है। देखिए पुराने में इतना प्रॉब्लम था नहीं था, राइट, हम तो मक्खन की तरह काम कर रहे थे, लेकिन नया सीजीआई पोर्टल है, सो वी कांट हेल्प इट, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमको पता है कि एम्बेसी भी बैकएंड में बहुत सारा लेकिन जेन्युइनली दे आर वर्किंग, और यूएस एम्बेसी की टीम भी यहाँ पे मेरे को पता है कि बैकग्राउंड में अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि एम्बेसी को, यूएस एम्बेसी को और उनके टीम को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करें? देखिए अब 6 महीना हो गया सीजीआई पोर्टल आने के बाद। पहले तो क्या था कि लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे, इतने सारे इश्यूज थे, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा था। आज के दिन में देखिए एरर्स, इश्यूज कम हो गए और इतने सारे अपॉइंटमेंट भी बुक हो रहे हैं, उसके बेसिस पे इंटरव्यू भी अटेंड कर रहे हैं, अप्रूव भी हो रहे हैं। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज सॉल्व हो गया। अभी भी कुछ ऐसा इश्यू है सॉल्व नहीं है, इसलिए आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है, और हो सकता है कि इसलिए इतना इश्यूज आ रहे हैं ना, नए सीजीआई पोर्टल में इतने इश्यूज आ रहे हैं, इतने इश्यू का आप ईमेल भेज रहे हैं, टिकट रेज कर रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। हो सकता है कि यूएस एम्बेसी में स्टाफ भी थोड़ा कम है, वो हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए आपको सोल्यूशन का ईमेल भी टाइम से नहीं आ रहा। ओल्ड सीजीआई पोर्टल की बात करें तो यानी कि वहाँ पे इश्यूज कम था और एडिक्वेट सफिशिएंट एम्प्लॉयज थे, उनको इश्यूज नहीं था, तो मतलब तुरंत रिप्लाई करते थे सोल्यूशन के साथ। तो हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए यूएस एम्बेसी को। बहुत जल्द मुझे आशा है कि नया साल आ रहा है, नए साल में नया चीज़ है कि सब कुछ सही हो जाएगा, इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ग्रेजुअली इवेंचुअली देखोगे कुछ महीनों के बाद ये नया सीजीआई पोर्टल भी मक्खन की तरह काम करेगा, और आपको कोई एरर है तो तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा यूएस एम्बेसी से। फोन भी करेंगे तो आपको फोन पे भी ये रिस्पांस मिल जाएगा। तो चलिए मैं ये कहूँगा कि यूएस एम्बेसी को ऑल द बेस्ट टू इम्प्रूव द न्यू सीजीआई पोर्टल एंड प्रोवाइड ए गुड सर्विस टू द कस्टमर्स, एंड आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि मतलब नए साल में ये नया पोर्टल अच्छा रहे। और मैं बताऊंगा कि अभी जाते जाते ये भी बता दूंगा कि 2023 में कैसा रहा। देखिए प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट हाफ में प्रोसेस सही था, यानी कि बस ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हमको ये स्लॉट नहीं मिल रहे थे। सेकेंड हाफ पे देखिए स्लॉट मिलना ज़्यादा मिल रहा था स्लॉट, लेकिन ये पोर्टल का इश्यू बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन मैं ओवरऑल कहूँ तो B1 B2 वीज़ा यानी कि बहुत सारे अच्छे नंबर में प्रोसेस हुआ है इस साल 2023 में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अप्रूव भी हुआ है। मैं अपना एनालिसिस कहूँ तो मेरे पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से 80 to 85% वीज़ाज B1 B2 अप्रूव हुए हैं। और वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में ओवरऑल कितना है मेरे को पता नहीं है, जो न्यूज़ में देख रहा हूँ कि वही मतलब 70 to 80% के करीब आ रहा है, लेकिन मेरा एनालिसिस 80 to 85% है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स वीज़ा भी अप्रूव हुए हैं, यानी कि मैक्सिमम इस साल। आप लोग, मैंने वीडियो में भी डाला हूँ पिछले प्रीवियस वीडियो में भी, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, इतने सारे F1 वीज़ा भी अप्रूव हुए हैं और डिफरेंट भी। ये इसकी बात नहीं करूँगा मैं, वर्क परमिट का वीज़ा है यानी कि फैमिली वीज़ा है, उसमें भी हुआ है, लेकिन मैं मेजॉरिटी फोकस कर रहा हूँ B1 B2 वीज़ा के बारे में। अच्छे खासे अप्रूव है दोस्तों, तो इट वाज अ वेरी गुड ईयर। आप 2024 का क्या कहना है? आप सब ये पूछते हो कि सर कौन से एम्बेसी में अप्रूव होता है ज़्यादा, यानी कि आज के दिन में कौन से एम्बेसी में अप्रूव होता है ज़्यादा, या फिर नेक्स्ट ईयर 2024 में B1 B2 वीज़ा का अप्रूवल रेट क्या होगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी एम्बेसी में चले जाओ, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, आप कन्विंस कर पाए, यानी कि वीज़ा ऑफिसर को आपका पर्पस ऑफ विजिट और आप यहाँ पे क्या करते हैं, और आप वापस आ जाएंगे, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हाँ, गलती से 0.1% बोलूँगा कि गलती से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज दे आर प्रोफेशनल्स, वो आपका असेस कर लेते हैं, क्विकली असेस करके आपका रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि दिल्ली में अच्छा हो रहा है वहाँ पे जाओ, मुंबई में अच्छा हो रहा है वहाँ पे जाओ, ऐसा नहीं है। किसी भी एम्बेसी में चले जाओ, कॉन्फिडेंट रहना, अच्छी तरह प्रिपेयर करना, और अपना यानी कि केस अच्छा तरह बनाना, प्रिपेयर करके जाना। जो भी मेरे पास आया है ना, जो फीडबैक दिया है, वो सब बोलते हैं कि सर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट सभी प्रिपेयर करके, यानी कि डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए,
डॉक्यूमेंट रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप इंटरव्यू का जवाब दोगे। इंटरव्यू का भी प्रिपेयर करके जाइए, तो आपका एकदम स्मूथ से इंटरव्यू दोगे और आप कॉन्फिडेंस पे रहोगे। अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको मेरी हेल्प चाहे तो आप ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आशा करता हूँ या फिर कोशिश करूँगा कि हेल्प हो, तो मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे, और हो सके तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुअली एप्लीकेशन भी अच्छा हो जाएगा, स्मूथली काम करेगा, और वीज़ा अपॉइंटमेंट यानी कि स्लॉट भी हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा स्लॉट, ज़्यादा अपॉइंटमेंट, ज़्यादा इंटरव्यू, ज़्यादा अप्रूवल। तो 2024 में मेरा प्रेडिक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट खुलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूवल होंगे, क्योंकि उनको भी देखिए कंपेयरिंग टू प्री पैंडेमिक के बाद ट्रैवल कम है, इंक्रीज होना है, राइट। एक तो ट्रैवल है, एक तो इकोनॉमी है, दोनों को इंक्रीज करना है तो ट्रैवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और 2024 में मेरे को लग रहा है कि अप्रूवल परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैं तो बोलूँगा कि आपके प्रोफाइल पे, अब प्रोफाइल क्या है आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो भी बताया कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसा करना है, आपका प्रोफाइल एनालिसिस कैसा करना है। अगर फिर भी वो वीडियो देख के भी आपको हेल्प ना हो, मेरी हेल्प चाहे तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2024 का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि 2024 में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, 2023 से हमने क्या सीखा और 2024 में हमको कैसे अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका वीज़ा स्मूथली अप्रूव हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, आप अपना काम के लिए यूएस जाए और वापस आ जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सीजे पोर्टल के बारे में, न्यू यूएस वीज़ा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उसे शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हो और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। और दोस्तों जाते जाते यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि और लाइक करना तो बनता है, क्योंकि ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम का वीडियो वॉइस नहीं था, मेरे को इसमें डबल मेहनत लग गया, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ 1 जनवरी 2024 में नए साल में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन इन एडवांस।